हेलो स्टूडेंट। हमने जो हाई स्कूल की पोएम्स की सीरीज बनाई थी उसमें नेक्स्ट पोएम है द ट्रीज। ट्रीज a very natural and inspirational poem written by Anne Ryan Rich. She is a lady poetess. ये poetess है, इन्होंने बहुत अच्छी पोएम लिखी है। इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। देखिए ऊपर ट्रीज जो टाइटल पड़ा है उसके नीचे थोड़ी सी एक लाइन पड़ी है, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसका अर्थ क्या है ये समझेंगे। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या पेड़ों के बिना जंगल हो सकता है? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे? ये जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, ये कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा इन्होंने कुछ बताने का प्रयास किया है। टेक्स्ट पढ़ेंगे और उसका सीधा हम अर्थ जानेंगे। The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. The trees inside are moving out. The trees inside are moving out into the forest. जो पौधे हैं इनसाइड अंदर, आर मूविंग वो जा रहे हैं, आउट इनटू द फॉरेस्ट जंगलों से। पौधे या तो आप कह लीजिए जंगलों से जो पेड़ है वो काट कर लिए जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जो पूरा जंगल है, द फॉरेस्ट पूरा जंगल, दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, इन दिनों पूरा जो जंगल है वो खाली है। वेयर नो बर्ड कुड सीट, जहाँ पर कोई भी चिड़िया बैठकर गा नहीं सकती। नो इंसेक्ट हाइड, और कोई भी जीव जंतु छिप नहीं सकता। नो सनी बरी इट्स फीट इन शैडो, और कोई भी जो सन है, सूर्य है, वो इसके चरणों में जाकर बरी मीन्स वैसे दफन होता है, बरीड से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर उसका अस्त, जो कोई भी जो सूर्य है वो उसके पैरों के चरणों के जो छाँव है उसमें वो अस्त नहीं होगा। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, ये जो जंगल जो है, ये जो जंगल है इन रातों पूरे खाली हैं। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, लेकिन जैसे ही सुबह होगी तो वे पेड़ों से भर जाएंगे। ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, पूरी रात जो जड़ें हैं वो काम करेंगी। टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, टू डिसएंगेज जो एंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, दरारों से निकलने के लिए वो काम करेंगी जड़ें। इन द बरामदा फ्लोर, जो बरामदा की जो बरामदा के जो फर्श की जो जड़ें हैं, जो दरारें हैं, उससे जड़ें निकलने का काम करेंगी। द लीव्स स्ट्रेन टुवार्ड द ग्लास, द लीव्स स्ट्रेन टुवार्ड द ग्लास, और जो पत्तियां हैं वो शीशे की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगी। स्मॉल टोइंग स्टेप विद एक्सर्शन, और एक छोटी सी टहनी बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। लॉन्ग क्रैम्प्ड bugs shuffling under the roofs, long cramped bugs shuffling under the rooms। एक लॉन्ग क्रैम्प्ड बग मीन्स होता है जब एक नया मतलब कहते हैं एक नया पौधा निकलता है, उसमें कोपलें निकली हैं, तो वो जो पौधे की जो कोपलें निकली हैं वो छत को छूने का प्रयास कर रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे कि एक रोगी को अभी ही छुट्टी दी गई हो अस्पताल से। हाल्फ डेज्ड मूविंग, और वो ऐसे चल रहा है जैसे वो ऊँघ रहा हो, मतलब नशे की हालत में उसे नींद आ रही हो, या थोड़ा सा उसे अपनी बीमारी के कारण थोड़ा सा वो इधर उधर झूम रहा हो। टू द क्लिनिक्स डोर, जैसे उस अस्पताल के दरवाजे पर, जैसे एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जब एक रोगी होता है उसे डिस्चार्ज किया जाता है या बिस्तर से उतारा जाता है तो उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं, किसके कारण? कमजोरी के कारण। ऐसे जो नई कपोलें निकली हैं उस पेड़ से, वो भी छत को छूने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो लड़खड़ा रही हैं।
आई सिट, अब ये एंड्राइन रिच कहती हैं, आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूँ, डोर्स ओपन टू द बरामदा, बरामदा के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं एक लंबा पत्र लिख रही हूँ, इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर, जिसमें हमने मुश्किल से ही ये बिछुड़ने की बातें हमने लिखी हैं। आप द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, ये जो जंगल हैं जिनको फॉरेस्ट, इस जंगलों का जो डिपार्चर है या जो अलगाव है, जिन्हें घर से अलग किया गया है, उसको मैंने मुश्किल से ही लिखा है। द नाइट इज़ फ्रेश, जो रात्रि है वो फ्रेश है, ताज़ी है। एंड द होल मून साइंस, और पूरा चंद्रमा चमकता है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, और जो आकाश है वो अभी भी खुला हुआ है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, द स्मेल ऑफ लीव्स, पत्तियों की जो खुशबू है, एंड लाइकन, और काई की जो खुशबू है, स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, वो अभी भी एक आवाज़ बनकर हमारे दरवाजे तक आ रही है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, हमारा जो मन है या हमारा जो मस्तिष्क है वो कुछ विस्पर्स मीन्स मेनी थॉट्स, मेरा जो हमारा जो माइंड है वो कई सोचों विचारों से भरा हुआ है। विच टुमारोज विल बी साइलेंट, जो आने वाले कल में शांत हो जाएगा। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो कांच है वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो पेड़ है वो आगे बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट, रात्रि में। विंड्स रश टू मीट देम, और जो हवा है वो चलती है या भागती है, दौड़ती है उनसे मिलने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, जो चंद्रमा है वो टूट गया है शीशे के समान। इट्स पीस फ्लेसेस नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, इट पीसेस फ्लेसेस, और फ्लैश इट्स पीसेस फ्लैश, इसके जो टुकड़े हैं वो चमक रहे हैं। नाउ इन द क्राउन, क्राउन मीन्स मुकुट जैसे चमक रहे हैं। आप द टालेस्ट ओक, उस जंगल के सबसे लंबा जो पेड़ है, ओक के सिर पर ऐसे चमक रहे हैं, ऐसा चमक रहे हैं जैसे कि कोई उसने क्राउन पहन रखा हो, मुकुट पहन रखा हो। ठीक है, तो ये जो आपकी पोएम है ट्रीज, ये एंड्राइन रिच द्वारा लिखी गई है, और इसमें थोड़ी सी रियलिटी दी गई है, और पेड़ों का महत्व भी बताया गया है, और वो उनकी ग्रोमिंग कैसे होती है ये बताया गया है। तो तब तक ये पोएम आप पढ़िए, और हम नेक्स्ट पोएम लेके आएंगे आपके लिए। तब तक की आप ये पोएम पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।